UAE मुत्तहिदा अरब इमारात से साइमा साहिबा ने यह पूछा है, मैं UAE में रहती हूँ, यहाँ पर ख़वातीन के लिए मस्जिद में अलग रूम होता है, क्या मैं वहाँ जाके अकेले अपनी नमाज पढ़ सकती हूँ या नहीं पढ़ सकती? देखें, सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि कुरान करीम का और अहादीस तजरिबा का मिजाज आप सामने रखें। कुरान और हदीस का मिजाज क्या है, जो छलक करके आयात और अहादीस से हमारे सामने आता है, वो ये कि ख़वातीन का असल मकाम घर है। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, ख़वातीन को चाहिए घरों के अंदर क़याम पकड़े और जाहिलियत के तरीके पर बाहर जाना ये दुरुस्त नहीं है। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न, इस आयत के इस जुमले से पता ये चल रहा है कि ख़वातीन का असल मकाम घर है। हाँ, बवक़्ते ज़रूरत बक़द्र ज़रूरत बाहर जाने की शरअन इजाज़त है। खुद रियायत करते हुए अगर कोई खातून बाहर जाना चाहती है तो वो जा सकती है, लेकिन ज़रूरत और हाजत के वक़्त में, और जितनी ज़रूरत हो उतनी ही ज़रूरत के बक़दर वो बाहर रहे। अलबत्ता यहाँ मामला नमाज का है, तो नमाज के बारे में ये बात ज़हन में रखें कि अहद नबूवत का ज़माना कैसा था। ज़रा खुद सोचें, खैरुल कुरून का ज़माना बेहतरीन ज़माना, उससे ज़्यादा बेहतर ज़माना चश्मे फलक ने कभी देखा ही नहीं। कभी इंसानियत ऐसा बेहतरीन दौर और ज़माना देख सकती ही नहीं है, जो जाहिर है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना, फितनों से महफूज ज़माना, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ़्से नफीस मौजूद है, और सबसे बढ़कर ये कि खुद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में नमाज पढ़ने का शरफ हासिल हो रहा है, मर्दों को भी औरतों को भी। अगर ख़वातीन उस वक़्त आएंगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर है कि इमाम हैं, बल्कि इमामुल अंबिया हैं, तो क्या ख़वातीन कहाँ नमाज पढ़ेंगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में? और इतना बड़ा शर्फ हासिल होता था। लेकिन आप हैरान होंगे, इस सब के बावजूद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से मिजाज क्या समझ में आता है। वाज़ेह तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह रिवायत के अंदर बयान फरमाया, तरगीब व तरहीब के अंदर यह रिवायत मौजूद है, खैरु मसाजिदिन निसा क़अरु बुयूतिहिन्ना, औरतों की सबसे बेहतरीन मसाजिद कौन सी है? घरों का वस्त, घरों का दरमियान, घर के आंगन के अंदर वो नमाज पढ़ें, घरों के अंदर नमाज पढ़ें। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर फरमाया। एक और रिवायत है, उसके अंदर क्या इरशाद फरमा रहे हैं, सलातुल मरअति फी बैतिहा खैरुम मिन सलातिहा फी हुजरतिहा, औरत का अपने घर के अंदर नमाज पढ़ना ये बेहतर है, औरत का घर के अंदर नमाज पढ़ना ये बेहतर है घर के सहन के अंदर, हुजरे के अंदर नमाज पढ़ने से। और फिर हुजरे के अंदर वसलातुहा फी हुजरतिहा, हुजरे के अंदर, कमरे के अंदर जाकर के नमाज पढ़ना ये बेहतर है, खैरु मिन सलातिहा फी दारिहा, ये किसी वसी घर के हिस्से के अंदर नमाज पढ़ने से बेहतर है। और फिर फरमाया वसलातुहा फी दारिहा, अपने घर के अंदर फिर नमाज पढ़ना, यानी बिल्कुल कमरे के कोने में, फिर कमरे में, फिर सहन में नमाज पढ़ना, खैरुम मिन सलातिहा फी मस्जिदिहा, ये फी मस्जिद कौमिहा। फरमाया कि घर के अंदर नमाज पढ़ना, चाहे वो सहन में ही नमाज पढ़ने का मौका मिले, वो ज़्यादा बेहतर है इसके मुकाबले में कि खातून अपनी कौम की मस्जिद में जाकर के नमाज अदा करे। ये है। एक रिवायत के अंदर ये भी अल्फाज मिलते हैं, सलातुल मरअति फी बैतिहा अफ़ज़लु मिन सलात फी मस्जिदी हादा, औरत का अपने घर के अंदर नमाज पढ़ना मेरी इस मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने से भी ज्यादा बेहतर है। यहां तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। एला सुनन के अंदर हज़रत अल्लामा ज़फ़र अहमद साहब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने उन तमाम अहादीस को जमा कर रखा है। तो गुजारिश ये है कि जब कुरान करीम की आयात अहादीस तजरिबा से ये मिजाज हमें समझ में आ रहा है, तो खुद ब खुद फैसला कर लेना चाहिए कि औरत के लिए बेहतर क्या है। इसीलिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ और मसलक ये है, ख़वातीन के लिए मस्जिद की नमाज में शिरकत करने के लिए मस्जिद जाना, घर से बाहर जाना मकरूह है, तहरीमी है, यानी नाजायज़ है कि वो जा कर के बाहर निकले, बल्कि उसको घर के अंदर ही नमाज पढ़ना चाहिए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का फितने के दौरा होने की वजह से, इस दौर के अंदर जो फितना है, जो खराबियाँ हैं, उनकी वजह से। अलबत्ता मैं पहले भी एक मरतबा इसी प्रोग्राम के अंदर ये बात कह चुका हूँ और उसका क्लिप भी दर्स कुरान वगैरह पर मशहूर है। वो ख़वातीन की तरावी की जमात के अंदर मस्जिद के अंदर आने से मुतालिक बाकायदा एक मशहूर क्लिप है। तो मैंने उसमें एक बात जिक्र की थी कि देखें, आज जो उलमा ये कहते हैं कि ख़वातीन को मस्जिद में आना चाहिए, उनकी बात भी यकसर बेबुनियाद नहीं समझी जानी चाहिए। वो भी मुखलिस हैं,
वो भी अल्लाह वाले हैं, वो भी सही बात एक तरह से कह रहे हैं, उनका मौका भी अपनी जगह पर वजन रखता है। वो क्या, वो ये चाहते हैं कि औरत शॉपिंग के लिए बाहर निकल चुकी, नौकरियों मुलाजमत के लिए बाहर चुकी, वो मुख्तलिफ जॉब प्लेसेस पर जाती है, वो स्टेशनों पर जाती है, अड्डों पर जाती है, सड़कों पर जा रही है, हर जगह पर जा रही है। तो क्या सिर्फ नमाज ही कैसी रह गई है कि नमाज का जब मौका है तो कहा जाए नहीं नहीं अब तुम घर से बाहर ना निकलना? तो उन उलमा का कहना यह है, उन उलमा का मौक़िफ़ यह है कि जिस तरह ख़वातीन अपने दूसरे कामों के लिए बाहर जाती हैं, इसी तरीके से अगर वो नमाज के लिए भी जाएं तो ये बेहतर है। और वो वहाँ जाएंगी, एक अच्छे माहौल के अंदर जाएंगी, फिर कुछ दीन की बात वो सुन सीख लेंगी, फिर कुछ माहौल इन्वायरमेंट का अपना एक मखसूस असर हुआ करता है, फ़िज़ा का अपना एक असर होता है, वो असर इन ख़वातीन इस्लाम को पहुँचेगा। तो इन माओ बहनों को जाना बेहतर है। ये उलमा का एक नज़रिया और मौक़िफ़ है। अलबत्ता वो जो पहले मैंने मौक़िफ़ बताया, उलमा का एक नज़रिया और मौक़िफ़ ये भी है, इन दोनों को मुखलिस समझना चाहिए, इन दोनों को दुरुस्त समझना चाहिए। दोनों के अंदर अपने तरफ से वज़न मौजूद है और दोनों तरफ दलाइल है। इशू बनाना सही नहीं है। हम जिसको बेहतर समझते हैं वो ये है कि औरतों को बजाय मस्जिद में जाने के घर में ही नमाज पढ़ना अफजल है और घर में ही उनका नमाज पढ़ना चाहिए। और ख़ास तौर पर ये जो सवाल साइमा साहिबा ने किया है, उसमें तो उन्होंने कहा क्या मैं मस्जिद के अलग रूम में जाकर अकेले नमाज पढ़ सकती हूँ? तो इनके लिए तो बहरहाल यही हुक्म है। इस सवाल का तो बहरहाल यही जवाब दिया जाएगा कि ये सारी बात तो तब हो रही है जब वो जमात के अंदर शिरकत करें। तो आपने अकेले ही वहां जाकर नमाज पढ़ना है तो फिर ये अकेले आप अपने घर के अंदर नमाज पढ़ें। उसके लिए सफर करना, घर से बाहर जाना, ये दुरुस्त नहीं है। उम्मीद है मसला वाज़ेह हो गया होगा। www.darsequran.com